मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री हो, जब तक आप लोग किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तब तक आप लोगों को बड़े सिंगर के साथ काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब चीज गलत बात है और खुद में सही रहना सीखे। कोई भी लड़की हो, मैं रहूं विदाउट कोई भी इंडस्ट्री में लड़की रहे, मैं अपने बारे में नहीं बोलूं सब। आशीष यादव का ऐसा लगता है कि आप काफी चहेती हैं, मतलब उनके साथ मैंने काफी वीडियोस देखी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में वो जैसे मेरा काम देखे थे तो लाइन अप किए, तो हम सबका काम करते, उनका भी काम के, तो ये हुआ कि उनके गाना से काफी ज्यादा हमको पहचान मिला। जैसे जो हमारी तुलसी फ्रेंड है वो काफी गाय है, मतलब इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे। अब पता नहीं गाय का मतलब हम भी नहीं समझ। जैसे गाय का मतलब आशीष यादव के साथ आपकी काफी सारी वीडियोस मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे या तमाम जगह। नहीं। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी आप मेरे साथ देख सकते हो मगही की जो वायरल गर्ल है, जिनको कि आप सब तुलसी के नाम से जानते हैं, वो मेरे साथ हैं। और तुलसी जी से आज थोड़ी सी बातें करेंगे और उनसे कुछ चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ और थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो तुलसी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से पैर छू के प्रणाम करती हूँ। आप बोलिए। तुलसी जी, मतलब मगही में काफ़ी ज़्यादा आप मतलब वायरल है, आपकी रील्स वगैरह बहुत इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ट्रेंड करती रहती है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग का प्यार आशीर्वाद है और क्योंकि पब्लिक लोग ही सब कुछ है, हम लोग के लिए वही है सब कुछ, तो आप लोग की वजह से ही सब कुछ होता है। देखिए, हम लोगों की वजह से नहीं होती, हम लोग तो बस आप लोगों की जो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ प्रोफेशनल है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। बाकी टैलेंट आपका खुद का होता है, अगर आप अच्छा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्शक आपको देखेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए तुलसी जी, आप मतलब सिर्फ भोजपुरी गाने करते हैं या तमाम तरह के गाने करते हैं? नहीं, सब गाना शूट करते हैं, बस बर्गर टाइप नहीं हो, मतलब सब गाना का। मतलब वल्गर बोलना चाह रहे हो आप, मतलब कुछ गलत नेगेटिव टाइप का आप रोल नहीं करना चाहते? अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हैं? 3 साल प्लस होने वाला है मेरा। 3 साल से अब आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए तुलसी जी, जैसे कि काफी लोग आपको ना, ऐसा नहीं, सबके साथ है और उनके नहीं, साथ आशीष यादव का ऐसा लगता है कि आप काफी चहेती हैं, मतलब उनके साथ मैंने काफी वीडियोस देखी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में वो जैसे मेरा काम देखे थे तो लाइन अप किए, तो हम सबका काम करते थे, उनका भी काम के, तो ये हुआ कि उनके गाना से काफी ज्यादा हमको पहचान मिला। जैसे तुलसी जी, मैं एक चीज आपको देख करके ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पे मतलब आपके भोजपुरी और मगही में काफी लोगों का इंटरव्यू किया, आपका फेस काफी इनोसेंट फेस लगता है, मतलब एक मासूम, जैसे अगर इंग्लिश में बोले तो उसको इनोसेंट, अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो काफी मासूम सा फेस लगता है। आप मतलब ऐसी दिखती हैं या आप शूट लोकेशन पे सिर्फ ऐसी हैं? नहीं है। पता नहीं, अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत मेकअप हुआ है और मतलब मैं तो रियली में भी मतलब वीडियो पोस्ट करते रहती हूँ इंस्टा आईडी पे। मेरा जो रियली फेस है उसमें भी मैं लाइव भी कभी कभी आ जाती हूँ। वैसे मैं यहाँ पे आपको काफी करीब से देख पा रहा हूँ, इतना ज्यादा आपने हाई मेकअप नहीं कर रखा है, और भी आपकी मॉडल है जो काफी मेकअप करती है, बट आपके फेस पे इतना ज्यादा मुझे मेकअप दिख नहीं रहा है। नहीं, मेकअप तो मैं बहुत नेचुरल करती हूँ, हर सेट पे ही मैं हल्का मेकअप करती हूँ, क्योंकि हम पहले ही बोल देती हूँ दादा को कि मेरे जो फेस अकॉर्डिंग ही मेकअप करिएगा, ज़्यादा नहीं, और हमको नहीं पसंद पड़ता है। मुझे जैसे मेरे काफी करीबी दोस्त है जो आपको थोड़ा जानते हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी तुलसी फ्रेंड है वो काफी गाय है, मतलब इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे। अब पता नहीं गाय का मतलब हम भी नहीं समझ। जैसे गाय का मतलब इनोसेंस, आप इसको अपने लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल इनोसेंट, मतलब एकदम जैसे आप किसी से कुछ भी बोल दो, आप किसी बात को बुरा नहीं मानते या किसी चीज को दिल पे नहीं लेते। मैं एक चीज जानती हूँ कि बुरा मानने से अगर इंसान को वो चीज बुरा लगता है, हाँ कुछ बात बुरा लग जाता है, लेकिन हाँ बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए कि क्या पता आप कल है कि नहीं है, मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। आपका मैंने काफी वीडियो देखा है जो मॉल का है किसी लड़के के साथ, मतलब मैं एक्चुअली किसी का इंटरव्यू करता हूं तो पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी करता हूं, उसके बाद ही इंटरव्यू करता हूं। सोनम जी मुझे रैंडम मिल गई तो मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया, बट आपके बारे में प्रॉपर स्टडी करके आया था कि आज तुलसी जी का इंटरव्यू करना है। एक लड़का है जो आए दिन मैं देखता हूँ आपके साथ रील में, और वो मॉल में काफी सारा वीडियो बनाते हैं। नहीं, मॉल का बात नहीं, मतलब हम लोग एक जगह मेला घूमने
मिलने गए थे, वही नहीं और था, और फ्रेंड था। एक नहीं, आदमी जैसे नहीं थे। फ्रेंड तो देखो ऑब्वियस सी बात है, लड़का लड़की फ्रेंड है वो नॉर्मल बात है, बट उसके साथ मतलब इस तरह की मैंने वीडियोस देखी है, जैसे एक होता है कि दो चार, जैसे आप सेट पे भी हाँ आते मैं होगे तो अपना हाँ मैं अपना आईडी पे भी पोस्ट की हूँ, इसके लिए सब बोलता है कि कौन है कौन है। जी जी, हाँ। मेरे भी जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। कुछ भी नहीं है ऐसा, और ऐसा रहेगा तो नहीं, मैंने आपको एक इंटरव्यू में भी मतलब कहते हुए सुना है, या आप ऐसा कुछ कह रही थी कि शायद आपका फ्यूचर प्लानिंग है उनके साथ, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं बोली हूँ। मैं ये बोली हूँ कि कल हो के क्या पता कि अगर ठीक है इंसान अगर उसे चाहेगा बात करना भी, और माँ बाप चाह जाएगा कि हाँ शादी कर लो, तो फिर कोई बात नहीं। अगर माँ बाप बोल दिया नहीं तो फिर नहीं। फॉलो नहीं करती, मतलब देखती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखती हूँ। इंस्टाग्राम पे तो उसके क्लिप्स वगैरह हाँ वायरल होते क्लिप्स रहते तो हैं। सबका वायरल होता है, वो तो ऑफ कोर्स वायरल वायरल होगा ही, क्योंकि किसी का भी कुछ भी आएगा तो आएगा ही। काफी डीपली क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया आपके मगही और भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक चीज मुझे काफी कॉमन सुनने को मिला, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री हो, जब तक आप लोग किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तब तक आप लोगों को बड़े सिंगर के साथ काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब चीज गलत बात है, और खुद में सही रहना सीखे। कोई भी लड़की हो, मैं रहूं विदाउट कोई भी इंडस्ट्री में लड़की रहे, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही, सबके बारे में बोल रही हूँ। अगर सही रहेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं कि आपका हाथ पकड़ ले। आप मतलब अपनी बातों से क्या मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लड़कियों को जो इस इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं? बस यही कि अपने से सही सही रहिए, उसके बाद तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। अपने से खुद ब खुद सही रहिए तो फिर। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों की इंडस्ट्री में होता क्या है कि आपने 4-5 गाने पर्टिकुलर किसी एक सिंगर के साथ काम कर लिया, उसके बाद आपके साथ उनका नाम जो है वो उछाला जाता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी हो। ये बात तय है कि कितना बोलता है, लेकिन ये चीज नहीं जानता है कि उसके पीछे और कितने सच्चाई, कितनी चीज छुपी हुई है, कितना मजबूरी से इंसान आता है यहाँ तक पहुँचता है। ये चीज इंसान नहीं देखता है। वो है ना कि प्रमोशन रील है, और प्रमोशन में क्या है कि कॉल करके परेशान करने लगता है सब, क्योंकि आप ही को कोई पैसा दे देगा तो फिर बोलेगा मेरा रील नहीं पोस्ट किया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं। अच्छा, मतलब प्रमोशन बोले तो अगर कोई नया सिंगर का गाना आता है तो वो बोलता है कि मेरे गाने पे रील बना के पोस्ट करो, इस टाइप का प्रमोशन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप बताए कि आप 3 साल से ही मतलब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कभी आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया है जो आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या किसी भी जगह या कहीं भी शूट लोकेशन पे आपके साथ बदतमीजी हुई हो या किसी प्रकार की तो मैं जवाब दे देती हूँ, सिंपल सी बात। अगर हमको वो चीज पसंद नहीं, सिंपल सी बात में उनको। जैसे कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप कहीं शूट करने जाते होगे और आपको सिंगर या जो भी आपके मतलब सपोर्ट के जो भी टीम आती होंगे वो कहते होंगे नहीं आपको ये नहीं ऐसा ड्रेस कैरी करना है, कभी इस बात पे कभी कोई आर्गुमेंट हुई आपकी? नहीं, मैं तो अपना मन से ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि अगर मेरे को एक दिन का पैसा या पेमेंट से मेरा रोज सब दिन का ये जिंदगी चल सकता है तो फिर हम उसी चीज को मानूंगी। अगर नहीं तो फिर मैं उस चीज को त्याग दूंगी। मुझे अभी आप फिलहाल जो भी दर्शक देख रहे हैं, अभी मैं पटना से आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साथ तुलसी जी मौजूद है, और तुलसी जी ने काफ़ी चीज़ों को लेकर के जो है हमें बताया, और हमें लगता है कि जो हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी क्या राय रखते हो कमेंट में बताना। तुलसी जी, कोई ऐसी 2-4 लाइन हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो एक अवेयरनेस का मैसेज आता हो लोगों तक, कोई भी ऐसी बात जो लोगों को इस लाइन में अगर कोई आता है तो इन चीज़ों से अवेयर रहे, मतलब बच के रहे। बच क्या कह रहे हैं, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे कंफर्टेबल होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज ना, कोई भी काम खराब काम नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, आपको पता ही है, तो इसी से पता चलता है कि कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम रहे, कोई किसी के लिए खराब नहीं, बस अपने से सही होना चाहिए, विदाउट कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है, काफ़ी नटखट है, काफ़ी चुलबुली हैं, क्योंकि मैं इनका आए दिन रील्स वगैरह देखता हूँ, और पहले मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि आपको पता है जो भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं दिल्ली एनसीआर को कवर करता था, बट फिलहाल मैं यहाँ पे जब से पटना आया हूँ, पटना की तमाम जो सेट है जहाँ शूट होता है वहाँ पे जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों की वो चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ जो शायद लोगों के बारे में कोई ना जानता हो। अभी आप मुझे पटना के प्रेम नगर से देख रहे हैं, तुलसी जी मेरे साथ मौजूद है। तुलसी जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जो कि सवाल हो सकता है थोड़ा आपका पर्सनल हो। आप ये बताइए कि आप शादी कब करेंगी? मैं अभी तो क्योंकि शादी कर लूंगी तो फिर अपना लाइफ नहीं देख पाऊंगी। आपको पता है कोई भी इंसान पहले शादी करने से पहले 100 बार सोचता है कि मेरा लाइफ कैसा कटे, जिस तरह से मैं आई उस तरह बिल्कुल ना।
ये सब सोचता है। तो इसी सब के देखते हुए फिर विदाउट तभी हम शादी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए, क्योंकि आप काफी क्यूट लग रही है, तो अगर किसी को पसंद आ जाए तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, आपकी रील देखे। तुलसी कुमारी ऑफिशियल 01 है, और मेरा एक चैनल है जो कि तुलसी कुमारी ऑफिशियल के नाम से है। तो क्या मतलब चैनल बोले तो यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब से तो तुलसी कुमारी ऑफिशियल के नाम से। तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह वैसे स्टाइल मैं आपको बता दूं कि तुलसी जी का जो बात करने का टोन है काफी अच्छा है। काफी लोग क्या है कि बात करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, बट तुलसी जी का जो मिक्सचर है काफी अच्छा है। आई होप कि धीरे धीरे इनका जो मिक्सचर है और ज्यादा पॉपुलर हो, और ये अपने इंडस्ट्री की काफी जानी मानी हस्ती है। इनको मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो मगही सुनने वाले हैं या मगही से जो रिलेट करते हैं वो इनको ना जानते हो, क्योंकि इनका आप अगर इनका एक बार आप नाम सर्च कर लोगे ना अपने इंस्टाग्राम पे, तो आए दिन इनकी वीडियोस मिलती रहेगी, क्योंकि इनकी वीडियोस काफी मिलियंस ऑफ जाती है। तो आई होप कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तुलसी जी को अपने इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? यूट्यूब पे मैं खुद गाती हूँ और खुद लीड करके देती हूँ। मतलब सिंगिंग करके या फिर कुछ ऐसे डेली ब्लॉग टाइप का? सिंगिंग ब्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, कभी ब्लॉग बनाई अच्छा, आप नहीं। क्या गाना वगैरह भी गाती हैं क्या आप? हाँ, अच्छा, आप मतलब आप मॉडल के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं आप? तो यस। एक दो गाने भी सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी सुन ले कि हाँ, तुलसी जी के भी मतलब है टैलेंट गाने का। अभी तो फिलहाल मेरा बहुत ज्यादा तबीयत कोई बात खराब नहीं, है। हमारी भी तबीयत खराब है, बट क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है तो करना ही पड़ता है। थोड़ा सा गा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर अगर जो दर्शक अगर आपको गाने पसंद ना आए तो प्लीज आप वहां पे कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करना, बट मुझे लगता है कि तुलसी जी जरूर कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको गा के सुनाए। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए 2-4 लाइन। एक गाना मेरा एक चैनल से आया था, सदिया ओकरे से हम करबो जी बनावे दे तो रील, मतलब थोड़ा बहुत ही गुनगुना अच्छा। दीजिए थोड़ा उसको। अभी मेरा मन नहीं है। और कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोशिश करिए, प्रे करिए, थोड़ा अंदर से आ जाएगा। अरे थोड़ा आप उस जोन में जाइए, म्यूजिक वाले जोन में चले जाइए, याद आ जाएगा आपको। फिर मैं कभी आपसे मिलूंगी तो आपको सुनाऊंगी। तो कोई भी गाना अगर आपने जो भी गाना गाया है, क्योंकि हमारे दर्शक पहली बार तुलसी को हमारे पेज पे या हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, तुलसी जी को फिर वो ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि हाँ, ये गाना मुझे पूरा सुनना है, उन्होंने कैसे क्या गाया है। तो अगर गुनगुना देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम कोई लाइन गाते हैं तो दर्शक वो लाइन को ही सर्च करते हैं यूट्यूब पे या जहाँ भी उनको लगता है कि सर्च करके सुना जा सकता है। तो मैं बता दी हूँ ना कि ये गाना का नाम है, और मैं फिर कभी सुना दूंगी, क्योंकि मेरा आवाज चलिए, सही अभी क्या नहीं है लग रहा कि तुलसी जी जो है थोड़ी उनकी हेल्थ इशू है। अभी आपको पता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, बट क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। आप लोगों को अगर कंटेंट नहीं मिलता है तो आप लोग मेल करते हो, व्हाट्सअप करते हो, तो इसलिए आप लोगों को भी कोई ना कोई कंटेंट देना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अपना क्या राय रहता है वीडियो में, आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। अभी आप तुलसी जी के साथ मुझे देख रहे थे पटना के प्रेम नगर से। जय हिंद, जय भारत।